अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल और कुछ और टूल्स भी पढ़ेंगे। पहले तो आप लोग अपना असाइनमेंट सबमिट कराते नहीं, ठीक है? अब सर्टिफिकेट भी जैसे तैसे करके आप लोगों को मिलेगा और लेट ही मिलेगा, तो मेरी गलती नहीं होगी। हो सकता है लास्ट जो क्लास हो उसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाए वापस, लेकिन फिर भी अभी करा देते तो आपके मार्क्स कम कटते। चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बेसिकली हम एक शेप ड्रॉ कर रहे हैं, स्क्वायर ड्रॉ किया मैंने। देन यहाँ पे अगर हम जाएँ तो नीचे एक टूल है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, इसकी शॉर्टकट की है ई। तो ये बेसिकली क्या काम करेगा? ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या काम करेगा, ये देखें। यहाँ पे ये जो पहला ऑप्शन है इसका मतलब है कॉन्स्ट्रेंट। तो ये बेसिकली जो काम हम शिफ्ट पकड़ के करते हैं, शिफ्ट को होल्ड करके करते हैं, कि वही काम करेगा बिना शिफ्ट के। मतलब मैं समझाता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया। देन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कर्सर भी चेंज हो गया है। अगर मैं इसको छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो देखिए बिना शिफ्ट के कर रहा हूँ। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, साइड में लेफ्ट लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, लेफ्ट क्लिक होल्ड किया हुआ है बस। शिफ्ट के बगैर कर रहा हूँ। और आप देखें शिफ्ट ऐसा लग रहा है शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ। कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनली हो रहा है। ओके, ये चीज़ ये चीज़ थी। ओके, तो ये तो समझ आ गया ना, बस यही है जो काम हम शिफ्ट के साथ करते हैं वो बिना शिफ्ट के हो रहा है। इसके बाद है पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। ओके, तो ये क्या काम करता है? ये बेसिकली अगर हम यहाँ इस कर्सर को सिलेक्ट करें तो देखिए पर्सपेक्टिव व्यू में ये अपने आप को डिस्टॉर्ट कर रहा है। डिस्टॉर्ट इस तरह से आप कह सकते हैं शेप को चेंज करना, या मतलब चेंज नहीं, ये देख इस तरह से हम थोड़ा सा इस टाइप का व्यू बना सकते हैं कि पर्सपेक्टिव मतलब पता है ना, व्यू, डिफरेंट व्यूज जो होते हैं, वन लाइन ड्राइंग टू, इस तरह से वन पॉइंट ड्राइंग वगैरह आप सर्च करेंगे नेट में समझ आ जाएगा। तो ये बेसिकली पर्सपेक्टिवली डिस्टॉर्ट कर रहा है। वैसे नज़र तो आ रहा होगा क्या हो रहा है। अरे समझ, ये इतना यूज़ में मेरे नहीं आता। अब इसका बस यही काम है, इसमें क्या बताऊँ मैं आपको। आगे बढ़ते हैं। तो कंट्रोल जेड 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 जेड। तो इसके बाद अगर हम यहाँ जाएं तो नेक्स्ट हमारे पास ये वही है। ये इसका ब्लू पॉइंट, इसमें ऐसा कुछ खास काम नहीं होता इसका। बस ये अगर हमने इधर पॉइंट लगाया है, ठीक है, वेट, ओके, तो अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, उस पॉइंट से मतलब आप देखें उस पॉइंट को हिला नहीं रहा और वहां से डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा, समझ रही? ये देखते हैं, वहां कभी नहीं हो रहा। अगर मैंने अब इधर पॉइंट लगाया है, तो ये वाला मूव नहीं होगा, ये वाला। ठीक है, जबकि ये वाला मूव नहीं होगा मेरे, ये वाला हो रहा है। पॉइंट इसमें ऐसा कोई खास काम नहीं करता। देखिए पॉइंट हमने जहाँ लगाया था, मुझे लगा वहां से लॉक हो जाएगा, लेकिन क्या काम क्या है, तो ये आप खुद एक्सप्लोर करें। इसके बाद आगे है फ्री डिस्टॉर्ट। फ्री डिस्टॉर्ट सिंपली आप एक एक पॉइंट को पकड़ के कर सकते हैं। ये सारे काम हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं, पता नहीं इन्होंने एक्स्ट्रा क्यों दिया हुआ है। मतलब अगर हम देखें सारे काम हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं। वेट में दिखाता हूँ। ये जो एक पार्टिसिपेंट ऑनलाइन है, ये बता दें प्लीज अपना असाइनमेंट सबमिट करा दी हमने? ये देखें, सेम काम हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं, तो वो इतने काम का टूल नहीं लगता पर्सनली मुझे तो। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ से सब कुछ डिलीट कर रहे हैं। पेन टूल की शायद ट्रेसिंग में आप लोगों को मसला आ रहे हैं। तो अब जो आपका आज का असाइनमेंट है वो ये है, मिक्की माउस कैसा है? ये मिक्की माउस आपका असाइनमेंट है आज का।
जब भी आप पेन टूल से ट्रेसिंग करने लगे तो फिर पहली बेहतर चीज़ ये कि आप इसकी ओपेसिटी कम कर लें। ये मैंने उस दिन नहीं बताई थी लेकिन आज बता रहा हूँ। ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी कम कर लें हम, थोड़ी सी, और एटलीस्ट 50 कर रहा हूँ मैं। ओके, देन मैंने इसको कंट्रोल 2 कर दिया, लॉक हो गई। कंट्रोल 2 लॉक, ठीक है। देन पेन टूल लिया एंड इसका फिल मैंने नन कर दिया। स्ट्रोक में गए, स्ट्रोक को कोई कलर दिया, ऐसा कलर जो नुमाया हो सके। कोशिश क्या करें, मैं तो लाइट ग्रीन वगैरह यूज़ करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले अगर पहले हमें काम होता है हम इस इमेज को देखें, इस इमेज में है क्या। तो अगर हम देखें, ये जो ब्लैक ब्लैक जा रहा है, ये सब एक ही बार में कलर हो सकता है। जहां जहां से ब्लैक हमें दिख रहा है, एक दूसरे से ज्वाइंट दिख रहा है, राइट, इस तरह से। इसके अलावा फिर हम देखते हैं इसके शूज। तो शूज को पहले ये पार्ट बना लें, ये एंड इसका स्ट्रोक ब्लैक कर दें, तो ये ब्लैक कलर का भी आ जाएगा। फिर दूसरी बात ये है कि आप लोगों का डिज़ाइन चेंज भी हो सकता है। अगर आप चाहें अपनी मर्जी का कोई और कार्टून यूज़ कर लें, लेकिन इससे आसान ना हो। मतलब ये आपको समझ आ जाएगा, इससे आसान ना हो का मतलब क्या है। तो आप अपनी मर्जी का कोई भी कार्टून नेट से उठा के वो भी कर सकते हैं ट्रेस, ठीक है। और ट्रेसिंग में मसला आप लोगों को पता नहीं क्या आ रहा है, आप लोग मुझे सही से बताएं तो मैं देख सकूं। कुछ इस ट्रेसिंग में पूछ रहे हैं तो बता दो, मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको हमें ट्रेस करने बैठी अभी। नहीं, ब्लैक सारा एक साथ नहीं होगा, मतलब मैं बताता हूँ ना कैसे। ये देखिए, जो इसका हेड का और यहाँ तक का ब्लैक है ना, ये वाला पेट वेट, ठीक है, जो भी, ओके। इसका ये जो चेस्ट है यहाँ तक ना, तकरीबन ये जो ब्लैक है ये एक साथ ले लेंगे हम। अब इसमें आपको खुद की भी थोड़ी अकल यूज़ करनी होती है। मैं होता तो शायद पैरों तक ले जाता, जहाँ तक आप ले जा सके वहाँ तक पूरा ब्लैक एक साथ करें। इसके अलावा ये जो हाथों का ब्लैक वगैरह, इसको तो आप स्ट्रोक दे सकते हैं। अगर हम देखें, वाइट कलर फिल करें एंड इसके अंदर हम स्ट्रोक भर दें, गेटिंग। फिर जो चीज़ आगे होंगी उनको ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, अरेंज करेंगे तो खुद ही समझ आता रहेगा। और जब एक बार ट्रेसिंग हो जाए तो क्या करना है हमें, समझे हमने ट्रेसिंग कर लिया कि अब यहाँ पे एक पूरा हमारे पास, समझे, ट्रेस करके ये आ गया इस तरह का एक ना, ऐसे अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब जब हम ट्रेस करते रहे ना एक एक पार्ट को, तो उसको लॉक करते रहे। मतलब समझो मैंने फेस को ट्रेस कर लिया तो उसको कंट्रोल 2 कर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, मतलब अगर हम उसके ऊपर से कोई और पाथ बनाना होता है ना, तो वो डिस्टर्ब नहीं करता हमें। फ्रेंड में सबको कंट्रोल 2 करेंगे जैसे ही आप, तो ये जो इमेज है ये भी लो अनलॉक हो जाएगी। अगर आप मूव करेंगे तो इमेज भी साथ मूव होगी, है ना। तो क्या करना होगा आपको, शिफ्ट के साथ इमेज को डिसेलेक्ट कर दें एंड बाकी पूरे को जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसको मूव कर दें पकड़ के, ठीक है। ये तरीका हो सकता है, या फिर इसके अलावा एक और तरीका है, F7। F7 से क्या होता था, लेयर्स आती थी। लेयर्स में अगर हम जाएंगे तो इमेज का एक अलग ही आपको दिख जाएगा ना नाम। तो अगर आप उसको यहाँ सिलेक्ट करें या फिर डायरेक्ट उसको लॉक ही कर दें, तो सिर्फ वो लॉक रह जाएगी, बाकी सब जो हमने अनलॉक किए होंगे वो सिलेक्टेड हो जाएंगी। एंड देन उसको साइड में मूव करें, ठीक है। इमेज से आई ड्रॉपर टूल लेके कलर करते रहें इस तरह से, ठीक है। ये चीज़ थी। ट्रेसिंग में कोई मुश्किल आए तो पूछ सकते हैं आप लोग वापस। कंट्रोल 2 किया मैंने, इसको डिलीट किया, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा अब तो लास्ट फेज में हम लोग तकरीबन आ चुके हैं बिल्कुल, क्योंकि कल से थ्योरी क्लास है, ज़्यादातर थ्योरी ही है। लोगो डिज़ाइनिंग, विजिटिंग कार्ड वगैरह, असाइनमेंट्स भी अच्छे अच्छे आएंगे, लेकिन आप लोग कुछ करके तो दिखाएं। ये सब पढ़ चुके हैं हम।
इसके अलावा मैं एक चीज़ भूल गया था, इलिप्स टूल में अगर हम कभी इलिप्स ड्रॉ करें, ओके, देन इसमें ये जो एक पॉइंट, ये मैंने नहीं बताया था। तो इस पॉइंट का क्या होता है, अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँ, तो ये देखें, एक पाई टाइप का शेप दे रहा है आपको, पाई चार्ट जैसा, है ना। तो इस तरह से आप अगर एक और सर्कल ड्रॉ करें यहाँ पे, एंड उसको कट, ये इसलिए नहीं दिख रहा, कलर डन होगा इसका, ओके। ये चीज़ मैंने उस दिन नहीं बताई थी, ठीक है। इसके अलावा एंड और क्या, कुछ सब कुछ बता दिया तो। ऑब्जेक्ट ब्लेंड में मैंने आपको रिप्लेस स्पाइन भी बताया था, ठीक है। मेक करने के बाद अगर हमें मतलब ब्लेंड टू हटाना हो, जो ब्लेंड हमने किया, रिलीज करना हो तो सिंपल रिलीज कर देंगे। ब्लेंड ऑप्शन भी पढ़ाया था मैंने आपको। एक्सपेंड ऐसा कुछ नहीं है। रिप्लेस स्पाइन भी बताया, रिवर्स स्पाइन भी बताया, रिवर्स फ्रंट टू बैक सिंपल है। तकरीबन हमने पूरा इलस्ट्रेटर जो बेसिक है वो हमने पूरा कवर कर लिया है। पर अब आप लोग असाइनमेंट सबमिट नहीं करा रहे तो समझ नहीं आएगा कि क्या करना है, ठीक है। उसके अलावा एक सिंपल सा कुछ सवाल है तो पूछ लें, और क्या, मतलब ऐसा कोई खास नहीं बचा। कैलीग्राफी वाला, कैलीग्राफी हाँ पूरा हो गया था। वो तो ब्रश था ना, एक तो ब्रश तो आप खुद भी कर सकते हैं ना, मतलब ब्रश टूल में कैलीग्राफी करना इजी है। वैसे पीसी में हार्ड है, एक टेबलेट आता है इसका अलग से, वेकॉम टेबलेट, क्योंकि मैं कैलीग्राफी तो ऐसे मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाता हूँ। आर्टिस्टिक कैलीग्राफी में गया, एंड देन यहाँ पे कैलीग्राफी ब्रश है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओके। यहाँ क्या हमारा कैलीग्राफी ब्रश। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये लिया ब्रश में गया, ओके। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, रुकिए वेट, चलो ब्रश अच्छा नहीं, दूसरा यूज करेंगे हम। ठीक है, ये देखें, वेट, इस तरह से मैंने इसमें सर्च लिखा, अलिफ अलिफ, देखें इस तरह से कैलीग्राफी होती है। लेकिन अच्छा, मतलब पर्पस बताऊं क्या है मेरा बताने का, ठीक है। पर्पस ये है मेरा बताने का कि आप लोग इस तरह के कोई डिफरेंट जो होते हैं बैकग्राउंड वगैरह बना के बेच सकते हैं। मतलब कुछ लोग कहते हैं उनके पास ऑर्डर नहीं आ रहे, तो या फिर वो ये वाला मेथड ट्राई कर सकते हैं, अगर वो फाड़ीग हो, क्या ना, मतलब डिफरेंट बैकग्राउंड्स बनाए, टेक्स्ट फॉन्ट्स बनाए, और नेट में जाके सर्च करें साइट्स टू सेल बैकग्राउंड्स, इस तरह से तो आप अपने काम को बेच सकते हैं ना। इसी तरह लोगो टेम्पलेट्स वगैरह बना के दें लोगों को, तो ये एक टिप है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने करियर में, ओके। तो ये कैलीग्राफी अच्छी नहीं हो रही अभी मुझसे, ठीक है। ये ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। ब्रश टूल वगैरह हमने सब पढ़ा दिया था। टेक्स्ट ऐप मैंने पढ़ा दिया था, टेक्स्ट ऐप पढ़ा दिया था मैंने, टेक्स्ट ऐप समझा। अगर मैंने पेन टूल से एक इस तरह से ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की ट्रेस वगैरह की है ना, ट्रेसिंग वगैरह की है, पढ़ा चुका हूँ मेरे ख्याल से ये भी, ठीक है। देन वैसे वापस रिव्यू दे रहा हूँ, लेकिन ये पढ़ा चुका हूँ, मुझे याद है।
इस तरह से मैंने इसका पैराग्राफ लेक्चर्स लेते नहीं होंगे आप लोग सारे। ऑब्जेक्ट में गया, टेक्स्ट टाइप में गया, मैक्स में गया। अच्छा, इसके लिए जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको इन फ्रंट आना होता है। मतलब ये हमने पेन टूल से ड्रॉ किया था, अरेंज किया, ब्रिंग टू फ्रंट किया, दोनों को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट टाइप में किया, मैक कर दिया। ओके, तो ये देखिए सब कुछ पिक के आउटसाइड हो गया, मतलब जो जो पिक थी उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। ओके, टेक्स्ट टाइप के ऑप्शंस में अगर हम गए तो यहाँ पे ऑफसेट, मतलब मैं बताता हूँ, प्रीव्यू में चेक लगाया, ऑफसेट इसके बाहर एक पाथ बनाना कहला रहा है सिंपल। ये देखें इसके बाहर एक और आउटलाइन बन रही है जो ऑफसेट कहलाएगी। ओके, इन्वर्ट ट्रैप क्या करेगा, इसको लेट कर देगा ऐसा भी तो है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा कम टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट को डिलीट किया, वेट, सिंपली छोटा किया मैंने इसको। ओके, इसको इसके ऊपर रखा है एंड देन इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, इन्वर्ट ट्रैप शायद अब पता चल जाए क्या है। ओके किया एंड ये जो शेप है इसको मैंने फिल दे दिया इसका नाम। तो देखें इस इमेज के अंदर टेक्स्ट चला गया, मतलब रैप हुआ है लेकिन इस इमेज के अंदर। वैसे इसका बेहतर तरीका ये नहीं है, इसका एक और वो मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर में बताया था, टेक्स्ट टाइप जब हमने बेसिकली पढ़ा था उस दिन। तो बस ये है। और अब हमारे इलस्ट्रेटर तकरीबन जो कोर्स आउटलाइन का वो सारे टूल्स हमने पढ़ा दिए। अब जो चीज़ है वो आगे थ्योरी वगैरह है और लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह थ्योरीज हैं उसकी भी। तो बस यही, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। असाइनमेंट ये आपको मिल जाएगा मिक्की माउस वाला ना, 1-2 दिन बाद। आ गया मिक्की माउस, कहाँ गुम हो गया, चलो हटा दिया होगा मैंने। 1-2 दिन बाद मिल जाएगा आपको असाइनमेंट मिक्की माउस वाला। एंड ओके, और उसकी ड्यू डेट भी ज़्यादा होगी, कोर्स हमारा ख़त्म हो जाएगा लेकिन फिर भी ड्यू डेट रह रही होंगी कुछ असाइनमेंट की। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।